देखिए, विपक्ष ने बहुत मायूस किया है। विपक्ष बहुत सारे मुद्दों पर बहुत खुलकर बोला है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों की फ़िज़िकल आइडेंटिटी के हिसाब से जो उनकी विज़िबल आइडेंटिटी थी, उसपे फ़िज़िकल अटैक जो हुए हैं, मुसलमानों पर जो अटैक हुए हैं और उस पर जो विपक्ष की खामोशी है, इसकी हम लोग बहुत कड़ी निंदा कर रहे हैं। बल्कि ये कह रहे हैं, ये खामोशी क्रिमिनल है। मुसलमानों को सीए के नाम पे जेल में डाल दिया गया, भीमा कोरेगाँव में अर्बन नक्सल के नाम से डाल दिया गया और छत्तीसगढ़ के इलाकों में नक्सल्स के नाम पे जेल में डाल दिया। तो वो तमाम वो कम्युनिटीज़ जो अपने स्ट्रगल की लड़ाई अपना स्ट्रगल कर रही हैं, अपने राइट्स की लड़ाई लड़ रही हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। लिंचिंग को लेकर जहाँ देश भर में एक मुद्दा बना हुआ है, आज उसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जमात इस्लामी में। हमारे साथ मौजूद है नदीम साहब, उनसे हम जानेंगे कि इसको लेकर के क्या तहरीक चलाई जाएगी, कितना बड़ा मुद्दा है और आम जनमानस में से खिलाफ कैसे लोग खड़े होंगे। नदीम साहब, जो 3 कानून अभी पास हुए हैं, है ना, उसको लेकर अभी बात चल रही थी, इसकी तुलना रॉलेट एक्ट से की जाती है, कैसे? देखिए, रॉलेट एक्ट में कहा गया था कि पुलिस को पावर दे दिया गया था कि बगैर किसी चीज़ के वो मुकदमा चला सकती है भारतीय नागरिकों पर, और इसमें किसी भी आदमी को बगैर किसी वारंट के उसके घर की तलाशी ली जा सकती है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, या थानों में डिटेंशन का जो टाइम पहले 24 घंटे था उसको बढ़ा दिया गया है। 15 दिन की पहले पुलिस रिमांड होती थी, उसको 90 दिन कर दिया गया। तो इस तरह से तमाम जो नए प्रावधान लाए गए हैं, उससे लग रहा है कि जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय नागरिकों के आवाज़ों को दबाने के लिए कानून लेकर आए थे, वैसे ही भारतीय नागरिकों को जो अब हमने देखा, शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ और बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, तो इन तमाम आंदोलनों को दबाने के लिए, मुल्क के लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस के पावर को बढ़ाया गया। एक चीज़ है कि इसमें जो पुलिस की ताकत को बढ़ा दी गई है, एक आम आदमी को भी आतंकवादी बना दिया जाएगा एक फेसबुक पोस्ट को लेकर के। तो क्या लगता है, इससे क्या माइनॉरिटी पर ज़्यादा असर पड़ेगा? जैसे उनको सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है हर कानून में, है ना? देखिए, 3 तरह के लोगों पर अटैक ज़्यादा होता है, नक्सल्स के नाम पर, अर्बन नक्सल के नाम पर और मुसलमानों के नाम पर। दिल्ली दंगे में मुसलमानों को सीए के नाम पे जेल में डाल दिया गया, भीमा कोरेगाँव में अर्बन नक्सल के नाम से डाल दिया गया और छत्तीसगढ़ के इलाकों में नक्सल्स के नाम पे जेल में डाल दिया गया। तो वो तमाम वो कम्युनिटीज़ जो अपने स्ट्रगल की लड़ाई अपना स्ट्रगल कर रही हैं, अपने राइट्स की लड़ाई लड़ रही हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और मैंने ये जो सोशल मीडिया की बात है, उसका एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि टेरर के मैटर्स की डेफिनेशन बहुत वेग करी है, बहुत कन्फ्यूजिंग है। और दूसरा, पहले क्या था कि एनआईए और एटीएस ये लोग जांच करते थे, अब लोकल थाने के पुलिस ऑफिसर को भी ये जांच का अधिकार दे दिया गया। तो ये जांचें किस तरह की होंगी, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप समझ। एक सवाल और, जो एपीसीआर आपकी तंजीम है, जो गरीब या सताए हुए लोगों के लिए लड़ती है, केसेस लड़ती है, तो इस मुद्दे पर वो तहरीक कैसे चलाएगी, कैसे आम लोग को जोड़ेगी इस कानून के खिलाफ? देखिए, हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहला काम होता है लीगल अवेयरनेस का, कि लोगों को ये लगे कि उनके पॉलिटिकल फाइट का रास्ता कुछ श्रिंक हुआ है, तो वो लीगली इस लड़ाई को लड़ सकें। तो लगातार हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, पब्लिक अवेयरनेस, जो चीज़ें कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लड़ाई से मुराद हर चीज़ का स्ट्रीट एक्टिविज़्म नहीं हो सकता, हर चीज़ पे आप सड़कें नहीं भर सकते हैं, बल्कि एक डिस्कोर्स बिल्डअप करते हैं, एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, एक नैरेटिव सेट करते हैं। तो जिस तरह से प्रेस्टीजियस लॉ मेकर्स हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, जो प्रोमिनेंट लॉयर्स हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, कई जो स्टेट की बार काउंसिल इस कानून का विरोध कर रही हैं। तो ये तमाम पूरा माहौल बना हुआ है और तमाम बड़े लोग ये बात कर रहे हैं कि इसमें कौन आदमी क्या करेगा मालूम नहीं है। एक पुलिस वाला जो पिछले 25 साल से आईपीसी की तरह एफआईआर कर रहा था, अचानक वो कैसे कन्वर्ट करेगा, जो नए मामले आए हैं वो पुराने में गिने जाएंगे कि नए में गिने जाएंगे। तो बहुत क्योस की स्थिति है और इसी में लगातार ये पूरी बातचीत चल रही है कि इसको किसी तरीके से होल्ड करा जाए। लिंचिंग की बात हम लोग कर रहे थे, तो जो मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है ना, अपोजिशन, उसके बाद भी लिंचिंग हुई, है ना, 4 जून के बाद भी, लेकिन संसद में इस चीज़ को उठाया नहीं गया। तो क्या उम्मीद करते हैं विपक्ष से आप? देखिए, विपक्ष ने बहुत मायूस किया है। विपक्ष बहुत सारे मुद्दों पर बहुत खुलकर बोला है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों की फ़िज़िकल आइडेंटिटी के हिसाब से जो उनकी विजिबल आइडेंटिटी थी, उस पे फ़िज़िकल अटैक जो हुए हैं, मुसलमानों पर जो अटैक हुए हैं और उस पर जो विपक्ष की खामोशी है, इसकी हम लोग बहुत कड़ी निंदा कर रहे हैं। बल्कि ये कह रहे हैं, ये खामोशी क्रिमिनल है, आपराधिक है, उनको बोलना चाहिए, उनकी ड्यूटी थी और लगातार उस पर बात नहीं हुई है और बच निकलने की कोशिश है। तो ये घेराबंदी आवाज़ हम लोग लगातार उठाते रहेंगे और मजबूर करेंगे कि जिस तरह से मुसलमान का शब्द
संसद में पहली बार ढंग से इस्तेमाल हुआ और मुसलमान कहा गया, माइनॉरिटी में उसको नहीं लपेटा गया। वैसे ही मुसलमानों के मसलों पर भी विपक्ष संसद में चर्चा करेगा। राहुल गांधी का भाषण था, उसकी चर्चा बहुत हुई, लेकिन क्या निराश किया गया इस मामले में? देखिए, मैंने आपसे कहा कि उन्होंने पहली बार मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया। अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुसलमान शब्द से आगे निकल कर जो मुसलमानों के मसले हैं, जिस तरह मुसलमान इसको फेस कर रहे हैं, उस पर बात होगी। बहुत शुक्रिया। तो ये देखा आपने किस तरह से इन्होंने अपनी विभाग बात को रखी। तो अब जो मुद्दा है लिंचिंग का, 3 नए कानून का, इसको लेकर ये मुद्दा कितना बनता है देश भर में, इसको लेकर आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक बहुत शुक्रिया।